हेलो फ्रेंड्स। क्या आप सच बोलने से डरते हैं सिर्फ यह सोचकर कि किसी को बुरा न लग जाए? तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। माय हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शीतल राठी एंड आई एम होलिस्टिक ग्रोथ कोच एंड लाइफ कोच। और चलते हैं आज के वीडियो के लिए। आज डे 5 है, ये नवरात्रि की सीरीज चल रही है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा या ऊपर भी आपको एक बटन दिख रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो डे 5 ये स्कंदमाता का दिन है। स्कंदमाता की स्टोरी इस तरह से है कि जब तारकासुर नाम के राक्षस ने बहुत ज्यादा आतंक मचा दिया था, क्योंकि तारकासुर को यह वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पुत्र से ही उसकी मौत हो पाएगी। और इसीलिए सारे देवता जब बहुत परेशान थे, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो दौड़े दौड़े शिव जी के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या सुनाई। तब शिव जी और पार्वती जी ने कार्तिकेय को देवताओं को सौंपा और कार्तिक को की परवरिश माता पार्वती ने इस तरह से की, क्योंकि वो जानती थी कि कार्तिक का जन्म ही जो है वो देवताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हुआ है और उनको तारकासुर का वध करके देवताओं को मुक्त कराना था। उन्होंने बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल लव देकर कार्तिकेय को पाला पोसा और साथ साथ में बहादुरी वाली साहस वाली चीजें भी सिखाई, क्योंकि वो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। वो कमांडर ऑफ चीफ थे। अपनी सारी सेना को उन्हें मैनेज करना था और साथ साथ में ही सारे देवताओं को मुक्त कराना था। और इसीलिए यहां पर सबसे बड़ा रोल माता पार्वती का यानी स्कंद माता का आया, कि जहां पर उन्होंने दोनों तरीके से अपने बेटे की परवरिश की। नंबर वन इज अनकंडीशनल लव और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये कि साहस के साथ, शौर्य के साथ, स्ट्रेंथ के साथ में उन्होंने को दैत्य को हराना भी था। मां स्कंद माता इस बात का प्रतीक है। वो ये बात हमें समझाना चाहती है, वो हमारे थ्रोट चक्र की स्वामिनी है, कि कोई भी बात बहुत जितनी क्लैरिटी से आप रखते हो और ट्रुथ के साथ रहते हो, उतनी ही ज्यादा मैं तुम्हारे भीतर एक्टिवेट हो जाती हूँ। और उन्होंने कार्तिका को यह भी सिखाया कि पावर ऑफ वर्ड्स क्या है। तुम वर्ड से किसी को हार्म भी कर सकते हो और तुम किसी को हील भी कर सकते हो। और माँ भी यही बता रही है कि आपके शब्दों की ताकत को आप जल्दी से समझ लीजिए, कि किस तरह से आप किसी को परेशान भी कर सकते हैं, दुखी भी कर सकते हैं और उनको लाइफ लॉन्ग हीलिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ अनकंडीशनल लव और एक साहस का प्रदर्शन करने का जो माँ ने संदेश हमें दिया है। तो आज अपने आप से पूछिए कि कहाँ मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, कहाँ मैं वो लव के साथ साथ जो है एक्सप्रेशन की जहां जरूरत है वो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फियर की वजह से मैं चुप हूं, ये सोच के कि उन्हें बुरा लग जाएगा या फिर कोई जजमेंट की वजह से मैं चुप हूं। क्योंकि आज माँ हमें वो बताने के लिए कह रही है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कह रही है कि आप साहस दिखाइए और साथ में अनकंडीशनल लव के साथ अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करें। ये स्कंद माता को इसलिए भी पूजा जाता है कि जहां हम संतान के प्रेम के लिए, संतान की जो है वो अच्छी परवरिश के लिए भी, और साथ साथ में संतान की आयु बढ़े, बच्चों की अपनी आयु बढ़े, इसके लिए भी माँ को जो है वो पूजा जाता है। आज आप पहला अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि वो कौन सी जगह है जहां मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए लेकिन मैं फिर भी डर रही हूं, ये सोच के कि क्या हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आज अपने आप से जरूर पूछे कि अगर अगर मैं फियरलेस हूं, अगर मैं डरा हुआ नहीं हूं, और अगर मां स्कंद माता का हाथ मेरे साथ है, तो मैं किस तरह से इस बात को एक्सप्रेस कर पाऊंगा लव के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ। क्योंकि देखिए, दो तरीके होते हैं। आप एक कोई बात को एक्सप्रेस कर रहे हो और वो सामने वाले को अगर हर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे बताने का तरीका सही नहीं हुआ। लेकिन वही अगर हम अनकंडीशनल लव के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाला उस बात को समझता भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम फियर के साथ हम चीजों को बोलते हैं और इसीलिए सामने से फियर ही हमें दिखाया जाता है। हमारी एनर्जी हमेशा मैटर करती है कि हम किस एनर्जी से अपनी बात रख रहे हैं। तो हमेशा जब भी अपनी बात रखनी है, पहले अपनी एनर्जी को देखें, क्या मुझे ये कहने में डर लग रहा है? तो उस वक्त बिल्कुल कुछ भी ना करे, चुप रह जाए। लेकिन जिस वक्त आपको लगे कि अब मैं अनकंडीशनल लव में जा सकती हूँ, अब मैं
जो है 5 टाइम्स ग्रैटिट्यूड खुद को देकर अब मैं सामने वाले को वो बात बता सकती हूँ। यहां पर आप अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस कर लोगे, आपको जो है थायराइड जैसी बीमारियां नहीं होगी, जहां पर या फिर ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, साथ साथ में आपको जो मे बी खिचखिचाहट रहती होगी थ्रोट में वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस हो जाएगा। जब भी हम ट्रुथ के साथ नहीं होते, हमें पता होती है कि सच्चाई क्या है लेकिन हम उसके साथ नहीं जा पाते, उसी वक्त ये प्रॉब्लम आती है। मां स्कंद माता का एक ही कहना है कि आप क्लैरिटी के साथ, लव के साथ और अपने ट्रुथ के साथ जब जब बने रहेंगे, तब तब आप मुझको अपने आप में पाओगे। तो इसीलिए इस नवरात्रि को माँ के हर गुणों को एक्सेप्ट करते हुए, माँ ने हर दिन हमें एक नई शिक्षा दी है, उन शिक्षा को अपनाते हुए आज एक पहला कदम उठाएंगे। जल्दी से भी लिख लेंगे कि वो कौन सी चीज है जो आज अपने सत्य को बताओगे, वो ट्रुथ को बताओगे। मे भी हो सकता है किसी को आपको बताना है कि आपकी इस एक्शन से मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ, या मुझे ये पसंद नहीं आता है, लेकिन आपको लग रहा है अगर मैं बोल दूंगी तो वो हर्ट हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा बुरा मान लेंगे, वो गुस्सा कर लेंगे। लेकिन आज लव के साथ, प्यार के साथ आपको उनको ये बात बतानी है कि आप जब ये वर्ड्स बोलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्यार के साथ आप बोल सकते हो कोई भी चीज को, आप जिस फ्रिक्वेंसी के साथ बोलोगे वही फ्रिक्वेंसी की चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होने लग जाएगी। ओके, सो नाउ जस्ट अपने थ्रोट को फिर से हाथ घुमाना शुरू करें। जस्ट 1 मिनट का हम स्मॉल मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू सो मच स्कंद माता। जस्ट इमेजिन करें कि मां स्कंद माता आपके गले को टच कर रही हैं। मां स्कंद माता का आप रूप देख सकते हैं कि मां स्कंद माता कमल पर विराजमान है, उनके गोद में कार्तिकेय है, और मां स्कंद माता आपके थ्रोट पर हाथ रख रही है कि तुम्हारे शब्दों से तुम अंधकार को मिटा सकती हो। तुम्हारे शब्दों में बहुत पावर है, लेकिन अपनी बात को, अपनी सच बात को सुनने की हैबिट डालो, और साथ साथ में ही सच बोलने की हैबिट डालो, वह भी अनकंडीशनल लव के साथ। देखिए कि माँ कैसे ब्लेस्ड कर रही है आपके थ्रोट चक्रा को, और आपका थ्रोट पूरी तरह से बैलेंस मोड में है। आप आराम से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, और साथ साथ में ही देखिए कि कौन सी जगह पे आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है, किसे आज आपको बताने की जरूरत है, जिससे आप कितने दिनों से नहीं बोल पा रहे हैं। ये माँ की ब्लेसिंग के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है। जैसे माँ अनकंडीशनल लव दे रही है, हमेशा हमारे सराउंडिंग में रहती हैं। माँ कह रही है कि अपने क्रिएशन को पहचानो, जैसे तुम भी मेरा क्रिएशन हो, मैं तुम्हारा हर वक्त ध्यान रख रही हूं, वैसे तुम्हारा जो भी क्रिएशन है उसका तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हारे शब्दों का क्रिएशन, तुम्हारे ड्रीम्स का क्रिएशन, तुम्हारे बच्चों का क्रिएशन, ये सारी क्रिएटिव पावर्स तुम्हारे पास है, और उसको नर्चर करना यह तुम्हारा काम है। देखिए आप कौन से ड्रीम को नर्चर करना चाहते हैं, अपनी उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लोगों की नजरों से उसे बचाना चाहते हैं। आज माँ का आशीर्वाद है, इस माँ के ब्लेसिंग के साथ माँ को थैंक यू कहते हुए हैंड्स को रब करेंगे, और धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करें। ग्रेट, हाउ आर यू फीलिंग? जस्ट 1 या 2 मिनट्स के मेडिटेशन में भी इतनी पावर होती है, इतनी हीलिंग पावर होती है। ये हमारे शब्दों की ताकत है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए अपने शब्दों को ऐसे ही वेस्ट ना जाने दें, वही बोलिए जिससे कि आपका भला हो, जिससे कि सामने वाले का भला हो। बार बार अपने थॉट्स को कहे कि मेरे वर्ड्स जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए बने हुए हैं, मेरी ग्रोथ, मेरे घर वालों की ग्रोथ, उसमें प्यार वाले शब्द है। मैं सिर्फ वही बोलूंगी, मैं वही चूज करूंगी जिसमें मेरा अच्छा हो, मेरे घर वालों का अच्छा हो। मैं वही बोलूंगी जो मैं रियली लाइफ में चाहती हूँ। जब आप इस तरह से नर्चर करते हो ना अपने आप को,
आप देखोगे ये लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, हर एरिया आपका ब्लूम करेगा। सो माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, और माँ हमेशा आपको अनकंडीशनल लव दे, प्रोटेक्शन में अपना रखे, और आप अपनी बातों को आराम से, आसानी से एक्सप्रेस कर पाओ। थैंक यू सो मच। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, और बेल आइकॉन को दबा दे, और लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।